मेरा जी। दूसरा पार्ट, आपको आज क्या चाहिए? लक्ष्मी। हाँ जी। ठीक है, मुझे भी लक्ष्मी चाहिए, मुसलमान को भी लक्ष्मी चाहिए, क्रिश्चियन को भी लक्ष्मी चाहिए। कोई ऐसा है जो कह दे भाई मुझे तो लक्ष्मी जी चाहिए ही नहीं? मुझे आज तक कोई राइट। मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो ये कहे हमें लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। कोई क्रिश्चियन नहीं मिला, कोई सरदार नहीं मिला, कोई किसी भी कास्ट का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हमें लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। यस। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को लक्ष्मी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो हिंदुओं के अंदर भी ऐसा कहते नहीं मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। बट यू वोंट फाइंड एनी टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी जी इन आवर कंट्री। नहीं सर, है ना सर, कौन सा है कोल्हापुर में महालक्ष्मी टेम्पल। तो सर आपको पता होगा शनि के हम्म। कितने मंदिर हैं, हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, आपके और तो और साईं बाबा के कितने मंदिर हैं, जी। तो लक्ष्मी जी का मंदिर क्यों नहीं है? आई एम टॉकिंग जितना अबाउट रेन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हर शहर के अंदर होना चाहिए ना। जब हम सबको लक्ष्मी चाहिए तो हर शहर के अंदर ही मल्टीपल टेम्पल्स होने चाहिए ना लक्ष्मी जी के, जी बट नहीं है। बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरल तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी ने धीरे धीरे हम सबको लक्ष्मी जी से दूर कर दिया। और हमें कहानियां कैसे सुनाई? ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी जी का श्राप है, वो तो सरस्वती जी के हिसाब से है। यस। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगकर जो है वो अपना जीवन यापन करता था। यस। ऐसी उल्टी सीधी कहानी सुनाई गई। हमने नहीं देखा सर कोई भी ब्राह्मण का भिक्षा मांगने का। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपने जो है कृष्ण जी के मित्र थे सुदामा। जी। ठीक है, सुदामा वॉज अ ब्राह्मण। ठीक है, कृष्ण जी कौन थे? पूरे देश और दुनिया के राजा थे उस टाइम हाँ पर। जी। भगवान नहीं मानते उन्हें, थोड़ी देर के लिए राजा मानते हैं। हाँ जी। अब अगर सुदामा भिखारी होता तो क्या वो कृष्ण जी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाता? जी। सुदामा निर्धन ब्राह्मण था। पूरे एपिक में यही दिखाया गया कि वो जब से गुरुकुल से निकला उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर में निर्धनता ही निर्धनता थी। बट वो किसी भी सिचुएशन में कृष्ण के पास जाकर, जो कि राजा था, जिनसे मांगा जा सकता था, उनसे भी उसने नहीं मांगा। तो ये कब होगा? जब हाई मोरल वैल्यूज होंगी, हाई जी। कैरेक्टर होगा। आई कैन लिव इन डिप्राइवेशन बट आई विल नेवर बेग। बैड। यस। मैं मांगने चला जाऊं, अरे यार कैसे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यस। स्ट्रॉन्ग मांगने की कन्विक्शन। रीति कहां पर थी? भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे। ये बौद्ध भिक्षुक जो है ये मांगते थे घर घर जाकर। जी। कभी भी ब्राह्मण मांगने नहीं जाता था। गुरुकुल में मांगने का जो रिवाज और पूरा प्रोसेस था वो तब शुरू हुआ जब बीच में किंगशिप अफेक्ट हो गई। अदरवाइज किंगशिप ही ब्राह्मणों को धन देती थी सो दैट दे परफॉर्म मॉरल एंड मोरालिटी प्रीचिंग्स के तौर पे। यस। एंड अक्रॉस द होल ऑफ कंट्री यही प्रोसेस एग्जिस्ट करता था। तो जब मुस्लिम इन्वेजन हुए, जब ब्रिटिशर्स आए, तो धीरे धीरे ऐसी बुरी स्थिति हो गई कि चीजें मांग कर भी ना मिले। लेकिन हमारे यहाँ 1511 में तुलसीदास जी का वो था, तो भी मांगने का वो नहीं था। जी हमारे जितने भी साधुओं के अखाड़े थे, कोई भिक्षा मांगने नहीं जाता था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भीख मांगना था ही नहीं, इट वॉज अ क्राइम। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में लिखा कि आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री फॉर लास्ट 9 to 11 years. I haven't found a single beggar, single dacoit and such immense wealth. ये 1835 1835 का डिस्क्रिप्शन है बाय लॉर्ड मैकॉले इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ जी। हाउ इट इज पॉसिबल कि आज के सिस्टम में हमारे पास वेल्थ नहीं है और उस सिस्टम में उस टाइम पर थी? इसका मतलब कि हमारे को नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दे दे हैव टेकन, मतलब जैसे चोरी करना होता है, उन्होंने हमारा वेल्थ चोरी करा थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी प्रोसेस। तो उस कॉन्स्पिरेसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमारी वेल्थ चुराई और हमारा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी था
वो जिस कारण से भी हमारे पास वेल्थ थी वो हमसे दूर कर दी। द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने दूर करी वो लक्ष्मी जी दूर कर दी। हम्म। मैं मेरा तो पॉइंट समझा पाया सर? हाँ समझ में आया सर, कौन से माध्यम से दूर किए सर? हाँ, तो हमारे जो बीज मंत्र थे उन्होंने एक तो वो खत्म कर दिया। ओके। हमारे पूरे प्रोसेस में जितने भी बीज मंत्र हम यूज करते थे वो बीज मंत्रों को सबको खत्म करके उसकी जगह एक बीज मंत्र कर दिया विच वाज ओम। एंड इन मोस्ट ऑफ द एपिक्स यू विल फाइंड ओनली ओम एंड नो अदर बीज मंत्र। करेक्ट। अब ओम जो था वो साधुओं के लिए दिया गया था, और साधु जो हैं उनका काम क्या था, उनका वेल्थ से कोई मतलब नहीं था जी। तो उनको आ उ मा ओम बोलकर उनको जो है ओम के ऊपर रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनका वेल्थ से क्या मतलब। नहीं बिल्कुल अब जो मतलब ही नहीं है। गुरुजी थे वो साधु थे, जो चेला था वो गृहस्थ था। गुरुजी ने जो ओम उनको पता था वही ओम वाला मंत्र चेले को दे दिया। अब चेले ने ओम करा तो गृहस्थ वाला जो बंदा था उसके पास से भी वेल्थ चली गई, साधु के पास तो वेल्थ थी ही नहीं। और जो गुरुजी का मंत्र था वही चेले के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी थी नहीं। जी। इस तरह से हमारे में धीरे धीरे करके, क्योंकि लाखों साधु थे, साधुओं के जो गृहस्थ फॉलोअर थे उन्होंने वही सिस्टम को फॉलो करा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। और जो व्यक्ति पूजा करता गया उसके पास से वेल्थ चली गई। मतलब ये बीज मंत्र की यूज नहीं करने की वजह से, बीज मंत्र ना यूज करने की वजह से, यूज बीज करने की मंत्र वजह जो से। है उसको उन्होंने बोला अरे ये तो तंत्र का पार्ट है और तंत्र बड़ा खराब होता है, तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए, तंत्र बड़ा खराब होता है। जी। ये बड़ी कॉमन सी वो है लैंग्वेज जो सब लोग बोलते हैं। हाँ। बट मैं तो हर चीज को क्वेश्चन करता हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। जी। तो मैंने पहली चीज क्वेश्चन करी, इंडिपेंडेंस डे को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रजासत्ताक दिन। सर इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, यस, सॉरी या। ठीक है, 26 जनवरी को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र, अच्छा। ठीक है, इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थतंत्र। डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? जनतंत्र। जनतंत्र, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, हाँ मतलब जनतंत्र प्रजातंत्र वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं? अभियांत्रिक। अभियांत्रिक। तो आपके यंत्र मंत्र और तंत्र जो है वो टर्म कहां पर यूज हो रही है? जेनरिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन के अंदर। जो चीज इतनी जेनरिक हो कि उसके अलावा आपको टर्म ही ना पता हो दूसरा, वो खराब कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल खराब नहीं हो सकती ना वो। तो नहीं। किसी ने हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। जी मतलब मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? हाँ समझ गया सर।